In this video tutorial, I will be teaching you the question C grouping increases of Hello 2024 round. तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है ए साइज़ का, एक हमें एरे गिवन है ए जिसका साइज़ है एन. अब हम उसमें एक फॉलोइंग प्रोसेस कर सकते हैं और उससे हमें उसकी पेनल्टी कैलकुलेट करनी है. तो आप देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है कि मेरे पास एक एरे गिवन जो है मैं उसे स्प्लिट कर सकता हूँ दो पार्ट्स में, और उन दो पार्ट्स का नाम क्या है, एस और टी. ठीक है ना. मैं दो एस और टी सब्सिक्वेंसेस में उसे तोड़ सकता हूँ कि हर एक एलिमेंट या तो एस में प्रेजेंट हो या टी में प्रेजेंट हो. ठीक है. और आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में देने की ज़रूरत है कि एस और टी पॉसिबली एम्प्टी भी हो सकते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दो एरे को दो सब्सिक्वेंसेस में स्प्लिट कर सकता हूँ, एस एंड टी. अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करा हुआ है कि हम पेनल्टी कैसे काउंट कर सकते हैं. तो बेसिकली पेनल्टी हम उस तरह से काउंट कर सकते हैं कि मुझे वो इंडेक्सेस गिनने हैं जहाँ पर मेरा बी आई अपने अगले इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा हो. बेसिकली मैं कहीं भी अगर स्टैंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5, 1 इज़ लेस देन 2, सो द आंसर इज़ 1 इन केस में, क्योंकि 1 अपने अगले इंडेक्स से छोटा है. तो मुझे क्या देखना है, मुझे टोटल पेनल्टी जो है वो टोटल पेनल्टी होगी पेनल्टी ऑफ एस प्लस पेनल्टी ऑफ पी. तो बेसिकली जब मैं दो सब्सिक्वेंसेस में से डिवाइड कर दूंगा पूरे एरे को, तो मुझे फिर उसके बाद उनकी पेनल्टी काउंट कर चेक करनी है कि कितनी आ रही है. अब जो हमारा टास्क है वो ये है, इफ़ यू परफॉर्म द अबव प्रोसेस ऑप्टिमली फाइंड द मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी यू विल रिसीव. तो मुझे इसकी पेनल्टी कम से कम करनी है. ठीक है ना. यहाँ अब सीक्वेंस बताया हुआ है. सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस x is a subsequence of a sequence y if x can be obtained from y by the deletion of several possible और ज़ीरो एलिमेंट्स. और हाँ, सबसिक्वेंस में ऑर्डर हमारा सेम रहता है, लेकिन हाँ हम बीच के कोई भी एलिमेंट्स छोड़ सकते हैं और ले भी सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम यहाँ पर कि ये जो हमें गिवन है 1 2 3 4, इसका आंसर है 3. तो वो पॉसिबल कैसे है. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 2 3 4 5, मेरे पास दो सब्सिक्वेंसेस हैं एस और टी. अभी तो शुरू में एम्प्टी हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल पहले इस वाले इंडेक्स पर आया तो 1 है, अभी एस एम्प्टी है. मैं क्या चाहूँगा, मैं उसे डायरेक्टली एस में पुश कर दूँगा. ठीक है ना. अब मैं क्या चाहूँगा, मैं 2 पर आया. ठीक है ना. अब मैं चेक करूँगा कि अगर मैं 2 पर डालता हूँ तो डेफिनेटली 2 यहाँ पर आने के बाद ये आई और ये आई प्लस 1 पर अगर मैं देखूँ तो ये कंडीशन मेरी होल्ड कर जाएगी. तो ये मेरी कंडीशन होल्ड कर जाएगी. तो क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं. अगर ये कंडीशन मेरी होल्ड करती है तो मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि 2 मेरा इसमें न जाकर टी में चला जाए. ठीक है ना. तो 2 जब मेरा इसमें चला जाएगा तो मैं सक्सेसफुली देख पाऊँगा कि हाँ मेरा 2 इसमें जा सकता है. ठीक है. अब मैं आया 3 पर, तो जब मेरा आई इंडेक्स यहाँ पर है, अब मैं डेफिनेटली चेक करूँगा कि मेरा 3 इससे अगर मैं कंपेयर करूँ इससे भी बड़ा है, इससे अगर कंपेयर करूँ तो इससे भी बड़ा है. यहाँ मेन ट्विस्ट आता है. इस हमारे क्वेश्चन के बेसिकली केस जो बनते हैं ना, वो आप केस पर ध्यान देना. केस 1 बनता है कि मेरा जो करंट वी ऑफ आई है, आप इसे वी कह सकते हैं, करंट वी ऑफ आई इज़ लेस देन एस डॉट बैक. ठीक है ना. मैंने लास्ट जो डाला है अगर वो इससे बड़ा है एंड वी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी डॉट बैक. ठीक है ना. मेरा वी आई इससे छोटा है लेकिन इनसे बड़ा है, तो मैं इस केस में क्या करूँगा, इस केस में मैं सिंपली इस केस के लिए मुझे क्या करना है, इसे टी डॉट पुश करना है वही वाला एलिमेंट. ठीक है ना. ठीक है. अब हमारा यहाँ पर केस 1 हो गया पूरा सॉल्व. अब हम आते हैं केस 2 पर. केस 2 इसी का ही ऑपोजिट है. केस 2 में मेरा क्या होता है कि मेरा जो वी ऑफ आई है इज़ greater than equals to s dot back and v of I is less than t dot back. तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में डेफिनेटली मुझे क्या करना है, मुझे v of I को s में पुश करूँगा क्योंकि वो उससे ग्रेटर है. मैंने ये इसमें पुश कर दिया. ठीक है ना. अब हमारे ये वाले दो केसेस रेडी हैं. ठीक है ना.
अब आते हैं हम थर्ड और फोर्थ केस पर, जो इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो केस 3 और मैं केस 4 आपको बताता हूँ। देखो केस 3 क्या है, इफ़, ठीक है ना, एस डॉट बैक जो है मेरा, या मैं पहले वी ऑफ आई से ही लिखता हूँ, वी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन एस डॉट बैक एंड वी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन टी डॉट बैक। पहले हमारे पास परेशानी क्या थी, पहले हमारे पास अगर एक तरफ से मेरा रास्ता बंद है तो दूसरे सब्सिक्वेंस में उसे पुश कर देता था। अगर यहाँ से वो ग्रेटर देन आ रहा है लास्ट एलिमेंट से, तो मैं उसे पहले वाले में पुश कर देता था। अब यहाँ पोजीशन क्या आ गई कि ये इससे भी बड़ा है एलिमेंट, और यही एलिमेंट सेम इससे भी बड़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं अपनी कंडीशन पर, ठीक है ना। इस कंडीशन से क्या हम कोई आंसर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। मुझे क्या चीज़ चेक करनी है कि मेरा पीछे वाला एलिमेंट छोटा ना हो, अदरवाइज़ ये पूरी चीज़ मेरी ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना, और पेनल्टी में काउंट हो जाएगी। तो मुझे पेनल्टी को ही तो काटना है। तो मैं पेनल्टी कैसे काट सकता हूँ? मैं पेनल्टी इस तरह काट सकता हूँ कि अगर मैं इस बी ऑफ आई को छोटा ना होने दूँ, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं बी ऑफ आई को हमेशा बड़ा रखूँ, यानी ये जो पीछे वाला एलिमेंट है यहाँ पर मैं इसे बड़ा रखना चाहूँ। अब आप देखिए यहाँ अगर मैं 3 से कंपेयर करूँ, अगर मैं 3 को 1 से कंपेयर करूँ और 3 को 2 से कंपेयर करूँ, ठीक है ना, तो मुझे 3 को किस में डालना चाहिए, ठीक है ना, 3 को मुझे किस में डालना चाहिए, 3 को मुझे उसमें डालना चाहिए जो एलिमेंट इन दोनों में से, ठीक है ना, जो एलिमेंट इन दोनों में से छोटा है, मैं उसमें 3 को डाल दूँगा। जब 1 मेरा 3 से छोटा है तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मैं यहाँ पर अगर 3 डाल दूँगा तो अब मेरे पास आखिर में 2 केसेस बचे, 3 और 2, जिनसे आगे कंपैरिजन होगा। अदरवाइज़ अगर मैं 2 में डाल देता तो 1 और 3 बचते, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आ जाती कि मेरा बी ऑफ आई छोटा हो सकता था। तो मैंने वो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म कर दी, उस 1 के आगे मैंने 3 को लगा दिया। ऑल्दो पेनल्टी आएगी, लेकिन आगे की पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ एक ग्रेटर एलिमेंट है इस एलिमेंट से। और लास्ट जो केस बनेगा इसका, वो बनेगा केस 4। तो केस 4 में बेसिकली क्या है, केस 4 में ये होगा कि मेरा वी ऑफ आई इज़ लेस देन एस डॉट बैक एज वेल एज इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू आएगा यहाँ, लेस देन इक्वल्स टू टी डॉट बैक, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एलिमेंट आता, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 की जगह एलिमेंट होता 0, ठीक है ना। तो जब यहाँ एलिमेंट 0 है, सेम वही चीज़, अब मैं 0 आ गया तो मैं 0 को 3 के आगे डालना चाहूँगा, 0 को 2 के आगे डालना चाहूँगा। मुझे वही चीज़ यहाँ पर करनी है। अगर मेरे पास छोटा एलिमेंट है, देखो डेफिनेटली मुझे वो डालना तो पड़ेगा ही किसी में। अब अगर वो मुझे किसी में डालना पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, कि मैं कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिमेंट रिटेन रहने दूँ, ठीक है ना। छोटे एलिमेंट की जगह मैं ख़ुद को डाल दूँ, एक बड़ा एलिमेंट रिटेन रहने दूँ। तो मैंने दोबारा 3 और 2 को कंपेयर करा। अब 3 और 2 को कंपेयर करने के बाद मैंने देखा 2 छोटा है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ 0 डालूँगा, ठीक है ना, ताकि एक ये मेरा यहाँ पर एलिमेंट बड़ा रहे कि उसके आगे मैं और कोई छोटा एलिमेंट लगा सकूँ। ऑलराइट, तो यही हैं इसके केसेस। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू राइट द कोड। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने सारी इसके इनपुट्स लिख लिए हैं। अब इनपुट्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इनपुट्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं 2 वेक्टर बना सकता हूँ यहाँ पर, वेक्टर इंट ए और वेक्टर इंट बी, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, जब मैंने यहाँ पर 2 वेक्टर्स बना दिए, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे एक फॉर लूप लगाना है। मुझे अब यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है, इफ़ सबसे हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, हमारे पास यहाँ सबसे पहली कंडीशन होगी, अगर मेरे पास, तो मैं पहले तो इनका नेम कन्वर्शन एस और टी ही कर देता हूँ, एस और टी, ठीक है ना। अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं डेफिनेटली पहले उसे एस में डालना चाहूँगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ चेक कर देते हैं, इफ़
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, एस में एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर आगे छोटे एलिमेंट्स आते जा रहे हैं तो मैं एस में डालता रहूँगा, लेकिन अगर बड़ा आ जाए तो मैं टी में पुश करूँगा। वही चीज़, अगर एलिमेंट्स आते जा रहे हैं छोटे हैं तो मैं उन्हें एस में ही पुश करूँगा तब तक। एल्स टी डॉट पुश बैक। ठीक है। अब मेरा दूसरा केस क्या था, मेरा दूसरा केस ये था कि अगर वी ऑफ आई जो है मेरा वो ग्रेटर देन है एस डॉट बैक से, और वही सेम वी ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू है टी डॉट बैक से, तो मैं कहाँ पर उसे पुश करूँगा, टी में। इसका ही ऑपोजिट केस, वी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन टी डॉट बैक एंड वी ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एस डॉट बैक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एस डॉट पुश बैक वी ऑफ आई। अगेन एक और केस आ सकता है, वो वाला क्या केस था कि मैंने यहाँ चेक कर लिया कि ये एस से छोटा है, एस से बड़ा है और टी से छोटा है, तो मैं टी में पुश करूँगा। अगर यहाँ ये टी से बड़ा है, एस से छोटा है, तो मैं एस में पुश करूँगा। अगर ये दोनों से बड़ा है और अगर ये दोनों से छोटा है, राइट, तो वहाँ मैं ये देख लूँगा, अगर ये दोनों से छोटा है तो एल्स इफ वी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन एंड वी ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन टी डॉट बैक। अगर ये दोनों से बड़ा है तो मैं कंपेयर करूँगा, इफ़ ए डॉट बैक ग्रेटर देन बी डॉट बैक, सॉरी, एस डॉट बैक ग्रेटर देन टी डॉट बैक। अगर ऐसा है तो मैं इसको रिटेन रहने दूंगा वहीं एक बड़ा एलिमेंट। ठीक है। और दूसरा केस होगा जब वो दोनों से कम है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये सेम कंडीशन, ये सेम कंडीशन, अब मुझे यहाँ पेनल्टी काउंट करनी है। एस डॉट साइज इन 0 LL। या नाउ इट विल वर्क। तो अब मैं इसे कंपेयर करूँगा किसके साथ, बेसिकली हाँ, मैक्सी -1।
तो ये वाला कोड आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा कंप्लीट. तो दिस इज़ द कंप्लीट कोड फॉर द question grouping increases. Thank you so much.